हेलो बच्चों, आज क्लास 9th के लिए पार्ट 3 निर्देशांक ज्यामिति से शुरू करेंगे। पहले निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। निर्देशांक ज्यामिति के जो जन्मदाता हैं वो रेने देकार्ते हैं और इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कुछ मूलभूत परिभाषाएं हैं। एक इसमें तिरछी लाइन है और एक ये खड़ी लाइन है। इस लाइन को x डैश ले लेते हैं, इस लाइन को y डैश ले लेते हैं और इस बिंदु को O ले लेते हैं। इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, यानी विश्लेषण करेंगे हम कि x दिशा में कितनी दूरी पर है, y दिशा में कितनी दूरी पर है। x दिशा जो है इस मूल बिंदु से दाईं ओर को x दिशा धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर को x दिशा ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर की ओर y धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे की ओर y ऋणात्मक हो जाता है। इसको x को हम भुज भी कहते हैं। x जो है या भुज, x में चली गई दूरी भुज कहलाएगी। जैसे 0 से हम यहाँ पर 0 है, इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक में मूल बिंदु के निर्देशांक का मतलब है जो अंक इसको निर्देश कर रहा है, यानी x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 हो गए। x में चली गई दूरी भुज कहलाती है, y में चली गई दूरी कोटि कहलाती है। y या कोटि, इसको कोटि अक्ष भी कहते हैं। कोटि अक्ष। अब इसमें 4 चतुर्थांश बन जा रहे हैं। जैसे x o y एक चतुर्थांश हो गया, दूसरा x डैश o y दूसरा ये हो गया, x डैश o y डैश ये तीसरा हो गया, x o y डैश ये चौथा चतुर्थांश हो गया। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? प्रथम चतुर्थांश में x भुज और कोटि दोनों धनात्मक होंगे, इसके निर्देशांक धनात्मक प्राप्त होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक होगा और कोटि जो है वो धनात्मक होगी, इसके निर्देशांक ऋण धन में प्राप्त होंगे। केवल चिन्ह की बात कर रहा हूं मैं, अभी अंक की बात नहीं कर रहे इसमें। तृतीय चतुर्थांश में x भी ऋणात्मक होगा और y भी ऋणात्मक होगा, यानी भुज इसके निर्देशांक ऋण प्राप्त होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस होगा और y माइनस होगा। तो इस तरीके से हम 4 चतुर्थांशों को इसमें प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय या दूसरा भी कह सकते हैं, तृतीय चतुर्थांश
चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ का मतलब चौथा है, द्वितीय का मतलब दूसरा है, तृतीय का मतलब तीसरा है। अब प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? ये आपका टेबल है, ये टेबल हो गया। इस टेबल लैंप, यहाँ पर टेबल में कहीं पर एक लैंप रखी है इधर, तो आपने इसकी पोजीशन को किस तरीके से बताना है? इसको हम मूल बिंदु मान लेंगे। अगर हम इसको O A B C ऐसे मान ले तो ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु से यहां तक की चली गई दूरी ये मान लीजिए x है, और इसी तरीके से इससे हम अगर y अक्ष, ये y अक्ष है, y अक्ष में अगर हम लंब खींचेंगे तो ये वाली चली गई दूरी, अगर ये वाली चली गई दूरी y हो जाए यहां से इसमें, तो एक्स वाई इसके निर्देशांक हो जाएंगे। यानी हम ये कहेंगे कि ये जो है मूल बिंदु से एक्स दूरी इसका भुज है और वाई दूरी इसकी कोटि है। इस तरीके से हम इसको समझाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सड़क योजना। एक नगर की 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सड़कें भी इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। एक सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कीजिए। आप अपने मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट की 2 सड़कों से बनी है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो यह क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे क्रॉस स्ट्रीट को 2-5 कहेंगे। 2-5 दिए रखा, ये 5वीं ये पूर्व पश्चिम वाली सड़क है, 2-5 ये चित्र बनाना है आपने। 2-5 का मतलब है कि 5वीं नंबर की सड़क यहाँ से दूसरे नंबर की सड़क है, और पूर्व पश्चिम की दिशा में 5वीं सड़क है। देखिए 1 2 3 4 4 5 ये मेन लाइन है इसकी। ये पूर्व पश्चिम हो गया, और ये ऊपर नीचे की ओर ये उत्तर दक्षिण हो गया, या ऊपर नीचे भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। केवल एक ही 4-3 होगी। देखिए 4-3 हमारे पास ये है, देखिए चौथे नंबर की सड़क है ये। चौथे नंबर की सड़क मतलब यहां से चौथे नंबर की सड़क है। 1 2 3 ये मुख्य सड़क है। 1 2 3 4 ये मुख्य सड़क है। ये वाली मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है। जैसे अगर हम इसको कॉपी में बनाना चाहें तो ये मुख्य सड़क हो गई, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। और इसमें
5 सड़कें हैं ऊपर से हैं। जैसे हमने एक सड़क ये बनाई, सड़क एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ये मुख्य सड़क होगी पूरब पश्चिम वाली, पूरब पश्चिम की मुख्य सड़क हो गई। 1 2 3 सड़कें ये हो गई। अब हमको 5 सड़कें चाहिए, चौथी ये हो गई पूरब पश्चिम में और 5वीं ये हो गई। और उत्तर दक्षिण में भी 5 सड़कें हैं। 5 सड़कें हैं तो एक सड़क हमने ये मान ली, सड़क 1 ये हो गई, और सड़क 2 ये हो गई, सड़क 3 ये हो गई, 4 ये हो गई और 5 ये हो गई। अब आपको इसमें दिया है कितनी क्रॉस स्ट्रोक को 4 3 माना जा सकता है। 4 3 का मतलब ये है कि पहले हम इसको 4 गिनेंगे, ये वाली तिरछी वाली 4 गिनेंगे। ये 4 है, इसमें इसी सड़क में जाना है। अब 3 ढूंढना है हमने, 3 ये यहाँ पर आ रहा है तो 4 3 एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, 4 3 इसके अलावा नहीं मिलेगा। 2 5 भी दिखाया गया है इसमें, ये 2 5 तिरछी वाली 2 और 5वीं सड़क, यहां पर 2 5 आ जाएगा। सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 2 और 5वीं सड़क, नहीं 2 इसमें देखेंगे 2 5 यहां पर होंगे। और इसमें 3 4 अगर हम देखना है तो सड़क नंबर 3 और ये 4, ये 3 4। पहला वाला हमारा ये तिरछी लाइन वाला अंक है और दूसरा वाला अंक ये जो खड़ी लाइन है उसका है। तो इस तरीके से हमने तीसरा प्रश्न कर लिया। प्रश्नावली 3.1 आपकी यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब आपकी एक्सरसाइज 3.2 को मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। क्षैतिज रेखा को हम भुज बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कोटि बोलते हैं, या क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स हो गया और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स हो गया। एक्स एक्स और वाई एक्स लिखेंगे। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इन दो रेखाओं से बने हुए प्रत्येक भाग के नाम जो है उनको चतुर्थांश कहते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। उस बिंदु का नाम मूल बिंदु है, उसके निर्देशांक जो है 0 0 होते हैं। अब इसी में दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृति में निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। बी के निर्देशांक, अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए ये बी के निर्देशांक ये है, ये आकृति दे रखी है हमको। बी के निर्देशांक ये 0 0 हो गया। पहले बी के निर्देशांक ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, यानी ऋण 5 तो आया ही। ऊपर की ओर को देखेंगे +1 +2 ऋण 5 2। बी के निर्देशांक ऋण 5 2 हो गए। ऐसे ही सी के निर्देशांक, सी कहाँ पे है, सी यहां पर है, सी पॉइंट ही है। तो इसको स्थिर मानते हैं, मूल बिंदु से हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो सी के लिए पहले हम एक्स एक्स में गिनेंगे। एक्स एक्स में 5 आ रहा है, एक्स एक्स में 5, और वाई एक्स में ऋणात्मक आ जा रहा है 1 2 3 4 5, 5 ऋण 5। सी के निर्देशांक हो गए 5 ऋण 5। ऐसे ही हमको निर्देशांक ऋण 3 ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ऋण 3 ऋण 5, देखो ऋण 3 ऋण 5 को ढूंढते हैं हम। ऋण 3 ये है, ऋण 5 ये है, ई बिंदु हो गया। ऐसे ही
निर्देशांक 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2-4, 2 ये आ गया, ऋण 4 अब नीचे की ओर को आएंगे, 1 2 3 4, ये जी बिंदु है। तो इस तरीके से ढूंढ लेंगे। डी का भुज, डी ये है, इसका भुज 6 है, डी का भुज 6। ऐसे ही बिंदु एच के निर्देशांक, बिंदु एच, ये एच है, एच के निर्देशांक देखो, एक्स एक्स में तो हम गए ही नहीं है, वाई एक्स में ऋण 3 नीचे आ गए, तो 0 ऋण 3, एच के निर्देशांक हो जाएंगे 0 ऋण 3, 0 ऋण 3, एच के निर्देशांक। ऐसे बिंदु एल के निर्देशांक है, एल इसमें यहां पर दे रखा है, देखिए एल के निर्देशांक एक्स एक्स में 0 हुआ, वाई एक्स में धनात्मक जा रहा है ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5, 0 5। ऐसे ही बिंदु एम के निर्देशांक, ये एम दे रखा है, इसके निर्देशांक ये ऋण 3 जा रहा है और वाई एक्स में जा ही नहीं रहा है, तो ऋण 3, 0, इसके निर्देशांक हो गए ऋण 3, 0। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 3.2 भी पूरी कर ली है। अब आ जाएंगे हम प्रश्नावली 3.3 में। देखो, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ऋण 2, 4, ऋण 3, ऋण 1, 0, 1 2 या ऋण 3, 5 स्थित है। इनके हमको चतुर्थांश या अक्ष बताने हैं। जैसे ऋण 2, 4 है, एक्सरसाइज 3.3, ऋण 2, 4, एक ऋण है एक धन है, ऋण धन। अब मैं आपको दिखाता हूं ऋण धन कहाँ पे। ऋण धन जो है, ये देखिए ऋण धन जो है द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसका चतुर्थांश द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ऐसे ही 3, ऋण 1 है, 3, ऋण 1 का मतलब हुआ कि पहला धन है, दूसरा ऋण है, धन ऋण। धन ऋण जो है ये चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। चतुर्थ के अगर आप निर्देशांक देखेंगे ये, तो ये धन ऋण बनेंगे। तो चतुर्थांश। ऐसे ही ऋण 1, 0, अब ये जो है किसी अक्ष में आएगा, क्योंकि इसमें एक निर्देशांक 0 है, तो y का पार्ट 0 है, तो ये जो है x x में आ जाएगा, x x पर स्थित है। y का पार्ट 0 है ना इसमें, y में हम गए ही नहीं है, y दिशा में हम गए ही नहीं है, इसलिए जो है ये x x पर। ऐसे ही 1 2 है, यहीं पर अगर 0 1 होता तो फिर ये y अक्ष में हो जाता, x x में हम गए ही नहीं, y अक्ष पर गए, 0 1, y अक्ष पर 1, x अक्ष पर 0। अगला है 1 2, 1 2 जो है ये, इसके निर्देशांक जो है धन धन आ रहे हैं, तो ये जो है प्रथम में आ जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। ऐसे ही ऋण 3, ऋण 5 है, इसके निर्देशांक ऋण ऋण आ रहे हैं, तो ये तृतीय में आ जाएगा, तीसरे वाले चतुर्थांश में। तो प्रश्न नंबर 1 आपका ये पूरा हुआ। दूसरा, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दिए गए बिंदुओं को के तल आलेखित कीजिए। अब इसको हमने आलेखित करना है। जैसे हमको पहला दे रखा है ये एक्स वाई, एक्स दे रखा है ऋण 2 और वाई दे रखा है 8। तो हमको ग्राफ में इसको हमने दिखाना है, तो जनरली मैं इसको जो है रफ आपको बता देता हूँ कैसे करना है करके। यहाँ पर 0 0 हुआ, एक्स एक्स में ऋण 2, ऋण 2 का मतलब ऋण 1 यहाँ होगा, ऋण 2 यहाँ हो गया, और वाई एक्स में 8, ऊपर की ओर को हम 8 चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से हम एक लंबवत लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लंबवत लाइन खींचेंगे, तो ये ऋण 2, जहां पर ये लाइन कटेगी वहां पर ऋण 2 8 पॉइंट मिलेगा आपको। ऐसे ही
ऋण 1 7, ऋण 1 7 हमारा इस तरीके से मिलेगा। देखिए ऋण 1 ये हो गया, 7 ये हो गया। यहां से एक लाइन खींचेंगे ऐसे ऊपर की तरफ को, यहां से इधर इसको मिलाएंगे ऐसे करके, तो ऋण 1 7 यहाँ पर। इन पॉइंटों के हम नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी, कुछ भी आप अपनी मर्जी से रख लीजिए। ऐसे ही 1 3 है, 1 3, 1 जो है हमारा इस तरफ को आएगा, धनात्मक 1 है। 3 जो है ये यहाँ पर आ रहा है, तो इससे ऊपर को ले जाएंगे, यहाँ पर जो है 1 3 मिल जाएगा। 3 ऋण 1 है, 1 ये 2 3, 3 ऋण 1, ऋण 1 नीचे आएगा, तो यहाँ पर 3 ऋण 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे।